अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, आज हम ये तमाम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उर्दू में इसको अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है, बोल चाल के हिस्से भी कहा जाता है। बेसिकली इसकी 8 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले नाउन, सेकंड नंबर पर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है नाउन आ जाता है। नाउन असल में होता क्या है? नाउन हर उस चीज़ को कह सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने सामने मोबाइल नज़र आ रहा है तो ये भी एक नाउन है। अगर टेबल है, चेयर है, फ़ैन है, पेंसिल है, तो कुछ भी है वो आपको नाउन आप उसको कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आबिद, जाहिद, अली, ये नाम है, नाउन कहलाएगा। कप, टेबल, किसी चीज़ का नाम है, नाउन कहलाएगा। कराची, पिशावर, मुल्तान, शहर का नाम है, जगह का नाम है, तो नाउन कहलाएगा। ये इसकी आम मिसालें हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हर उस लफ्ज़ को हम प्रोनाउन कह सकते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो। मिसाल के तौर पर, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब पहले पार्ट में आप देख सकते हैं अली इज़ एब्सेंट। पहले पार्ट में अली क्या है? नाउन है। बिकॉज ही इज़ इल, अब अली की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अली इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अली की जगह पर ही आ गया है, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। इसको डिफ़ाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये तमाम जो हैं प्रोनाउन कहलाएंगे। ऐसे ही थर्ड नंबर पर हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ क्वालिटी, गुड और बैड, ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिग, ब्लैक, टॉल, ये तमाम जो हैं एडजेक्टिव की आम एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव में अगर आप देख सकते हैं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, कि वो एक बहादुर लड़का है। अब इसमें ब्रेव जो है बहादुरी को जाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन है अ वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईट, रन, ब्रश, ये तमाम जो हैं वर्ब की एग्जांपल्स हैं। दे रन फास्ट, अब इसमें रन क्या हो गया है? वर्ब है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ वर्ड विच एक्सप्रेस हाउ, वेयर एंड व्हेन एक्शन टुक और टेक प्लेस इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं, हैप्पीली, ब्रेवली, केयरफुली, एडवर्ब की ये आम मिसालें हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब इस सेंटेंस में आपको जो ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है ये एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन वो होती है जो एक चीज़ को, अगर हम मिसाल के तौर पर
हमारे पास कोई बॉल पेन है, कोई बुक है या कोई भी चीज़ है, उसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि किताब किस चीज़ पर पड़ी है, टेबल पर पड़ी है, मेज़ पर पड़ी है। तो वो होती है उसकी प्रीपोजिशन, जो बता रही है कि टेबल के ऊपर पड़ी है या टेबल के नीचे पड़ी है, कहाँ पे है। तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आम अल्फाज में ऐसे कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि हर देखने और सुनने वाले को आसानी से समझ आ सके। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, अ प्रोनाउन, टू शो प्लेस, पोजीशन और टाइम इज़ कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। ऐसा लफ्ज़ जो जगह, हालत या वक्त ज़ाहिर करने के लिए नाउन या प्रोनाउन से पहले या उसके बाद में आ जाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इन, एट, ऑन, अंडर, ये तमाम क्या हैं, प्रीपोजिशन की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम देखते हैं देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, इन जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये इसकी आम मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन किसको कहते हैं? आपने सुना होगा अक्सर जब आप रेल में सफ़र कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कंजक्शन आ गया है। कंजक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिला देना, जोड़ देना, कंजक्ट कर देना। अगर आप इनके अल्फाज पर गौर करेंगे तो आपको इनके मीनिंग वाज़े हो जाएंगे। कंजक्शन की जो डेफिनेशन है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड अ कंजक्शन। फॉर एग्जांपल एंड, और, बट, ये तमाम जो हैं कंजक्शंस की एग्जांपल्स हैं। आई रन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। अब इसमें सेंटेंस में आप देख सकते हैं पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में क्या है, आई रन फास्ट, कि मैं बहुत तेज़ भागा, बट आई मिस्ड द ट्रेन, लेकिन मैं ट्रेन को खो चुका। अब इसमें बट जो है दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, तो ये बट जो है इसमें कंजक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है 8 नंबर पर, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देख सकते हैं आप इंटरजेक्शन, इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल ओह, अलास, हुर्रा, ये तमाम क्या हैं, इंटरजेक्शन हैं। ऐसा लफ्ज़ जो किसी अचानक एहसास या जज्बे को ज़ाहिर करे, इंटरजेक्शन कहलाता है। जो आपको खुशी में या गमी में अचानक जो आपकी फीलिंग ज़ाहिर होती हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलास, शी इज़ डेड। अब इसमें अलास क्या है, आपको अलास से पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है किसी खुशी का नहीं है, ये गम को ज़ाहिर कर रहा है, फीलिंग को बता रहा है कि कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।